हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे टी वी एस रॉनिन का 3000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुका है एंड ऑफ कोर्स इसका फर्स्ट सर्विस हो चुका है। तो मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस बहुत आ रहे थे कि इसका आफ्टर सेल सर्विस कैसा है, फर्स्ट सर्विस में क्या क्या चेंजेस करते हैं एंड कभी करवाना चाहिए एंड एवरीथिंग। वो सारे टॉपिक्स इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात तो टी वी एस रॉनिन का जो सर्विस है वो 700 to 1000 किलोमीटर्स के बीच में हो जाना चाहिए एंड उससे ज़्यादा लेट नहीं करोगे तो अच्छा है, बिकॉज इंजन को यूज टू हो जाना चाहिए ऑयल के साथ में, तो इसीलिए चेंज कराना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ था सर्विस सेंटर ने किया था वो तो बाइक को अच्छे से वॉश करना, थरोली वॉश करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जो भी डस्ट वगैरह रहता है वो निकाल देगा एंड उसके बाद में जो सबसे पहले चीज़ करते हैं दैट इज़ इंजन ऑयल चेंज करना। पुराने ऑयल को निकाला जाता है एंड पुराने ऑयल को निकाल के नया इंजन ऑयल डालते हैं। दैट इज़ 1.2 लीटर्स के आसपास का इंजन ऑयल कैपेसिटी है इसके अंदर जो इंजन ऑयल डलता है। जो सेकंड चीज़ है उसके बाद होती है दैट इज़ ऑयल, जो ऑयल फिल्टर है वो इसका चेंज होता है फर्स्ट सर्विस में। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो रहता है वो ब्रेक पैड्स का रहता है। मतलब ब्रेक पैड्स चेंज नहीं होता ये टाइम पे, बट ब्रेक पैड्स को यूजुअली उन लोग घिस के क्लीन कर देते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1000 किलोमीटर चलाते तो कहीं ना कहीं ब्रेक में आवाज़ आना शुरू हो जाता है। तो सेकंड सर्विस रहता है दैट इज़ समवेयर बिटवीन 6000 किलोमीटर्स या तो 6 मंथ्स। मुझे तो लगता है सब लोग का 6000 किलोमीटर्स में ही हो जाएगा, बिकॉज ऐसी बाइक लेकर अगर आप चलाओगे नहीं तो फिर क्या ही मतलब है बाइक लेने का। 6000 किलोमीटर्स के बाद में सेकंड सर्विस जब भी होगा तभी इसमें आई थिंक थोड़े बहुत पार्ट्स चेंज होंगे, तभी कॉस्टिंग भी थोड़ा बढ़ सकता है। तो मैं उसके लिए जो सेकंड सर्विस रहेगा उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि सेकंड सर्विस का मुझे कॉस्ट क्या हुआ एंड क्या क्या चेंजेस किया गया। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही मिनिमल है जो चार्जेस वगैरह लगता है। इसमें चेन को भी ल्यूब करते हैं, ये वाले में मैं ये बोलना भूल गया था। जो मेन चीज़ें हैं वो चेन को क्लीन करते हैं एंड चेन को ल्यूब करते हैं। इसका सबसे जो एक्सपेंसिव पार्ट रहता है फर्स्ट सर्विस का दैट इज़ द ऑयल चेंज। तो ऑयल जो रहता है टी वी एस का 800 रुपीज़ के आसपास में आता है ऑयल, तो वही सबसे ज़्यादा कॉस्टली लगा। बाकी सारी चीज़ें तो नॉर्मल रहती है एंड फर्स्ट सर्विस आई थिंक 3 सर्विस या 4 सर्विस तो फ्री रहता है कंपनी की तरफ से, एज इन लेबर चार्जेस नहीं लगता है। सर्विस फ्री का मतलब तो वही होता है कि लेबर चार्जेस नहीं लगता हम लोगों को। तो बाकी जो पार्ट्स आप लगाते हैं उसका तो चार्ज आपको लगने वाला है इवेंचुअली। अगर आप लोग इसमें कोई पार्ट्स इंस्टॉल करना चाहते हो, लाइक समझो आपने वाइज़र लेना है, आप लोगों को आपने वाइज़र ऑर्डर किया एंड देन पार्ट्स इंस्टॉल करना है, वाइज़र को इंस्टॉल करना है, जो गार्ड्स इंस्टॉल करना है वो भी सर्विसिंग में ही वो लोग करके दे देंगे। ऐसा चार्जेस वगैरह उसका तो नहीं लेते वो लोग, तो आप लोग लेकर जा सकते हो और लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को ये सब असेंबल करके दे देंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आए थे मुझे कि कुछ ना कुछ किसी को इंजन से साउंड आ रहा था या किसी को थोड़ा ब्रेक्स का कुछ इशू था, तो आप लोग सर्विस सेंटर वालों को बता सकते हो, वो लोग आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। बिकॉज पर्टिकुलरली टी वी एस रॉनिंग के लिए स्पेशली ट्रेंड टेक्नीशियंस रहते हैं, तो उन लोग आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। अभी पार्ट आता है कि मुझे क्या फील हुआ आफ्टर सर्विस। टी वी एस रॉनिंग जो ओन करता है उन लोगों को मालूम है हल्का सा चेन का साउंड तो आता ही है इसमें, वो रिड्यूस हो गया था बिकॉज आई थिंक चेन में डस्ट हो जाता है 1000 किलोमीटर्स के बाद में, तो वो क्लीन करके उन लोगों ने अच्छे से ल्यूब कर दिया था, तो साउंड पूरा चला गया था ऑलमोस्ट। थोड़ा इंजन स्मूथ लगने लगा था मेरे को। ऑल्दो माइलेज में इंप्रूवमेंट होता है नहीं होता है ऐसा उसके बारे में मैं कुछ डिबेट नहीं कर सकता। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू राइड द बाइक। बिकॉज जब मैंने ये बाइक में 40 का भी माइलेज निकाला है, 42 का भी माइलेज निकाला है एक बार। अब बेस्ट माइलेज है, मतलब टू बी वेरी एक्यूरेट अगर मैं माइलेज बताने जाऊँगा तो 35 तो दे देती है भाई। कोई भी अगर बोलता है कि 30 के नीचे दे रहा है तो भाई इम्पॉसिबल है। मैं एकदम रफली चलाने के बावजूद मुझे 32, 31, 32 का मुझे दे रहा था। बिकॉज अब अगर आप लोग हायर RPM में, देखो सिंपल सी बात है, जो लो सीसी बाइक्स है वो ज़्यादा आपको हमेशा माइलेज देगा, बट जब भी सीसी बढ़ते जाता है इवेंचुअली उसका पावर, मतलब पावर लेने के लिए वो पेट्रोल तो जलाने ही वाला है। अब मैं खुद अभी 89 के, मतलब मैं 90 kgs का हूँ एंड मेरे पिलियन भी 70 kgs के हैं, प्लस मैं टॉप बॉक्स रखता हूँ। ऑलरेडी 160 kg का ये बाइक है, टॉप बॉक्स खुद ही एक 5 किलो के आसपास है। 10 kg के आसपास का मैं वेट रख देता हूँ, उसके अंदर मेरा ड्रोन आ जाता है, अलग अलग चीज़ें मेरी आ जाती है, तो 340 kg हो जाता है। तो 340 kg से बाइक लेके चल रहा है एंड स्टिल अगर मुझे 35 का माइलेज दे देता है इन एन एवरेज, तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा अच्छा माइलेज मुझे मिल रहा है। बिकॉज मैं कहीं ना कहीं ये बाइक की कैपेसिटी से ज़्यादा इस पर वेट डाल रहा हूँ। फर्स्ट सर्विस में मुझे माइलेज एज इट इज़ था, इंजन थोड़ा स्मूथ हुआ ऐसा फील हुआ, चेन का नॉइज़ रिड्यूस हो गया था काफ़ी ज़्यादा। ब्रेक पैड्स जो थे, जो ब्रेक पैड्स में से भी जो हल्के से नॉइज़ आ रहे थे वैसे तो 1000 किलोमीटर्स में, बिकॉज मैं ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा कर रहा था, मैं स्टार्टिंग से एडवेंचर करने लग गया था इसीलिए। जो ब्रेक नॉइज़ है वो कम नहीं, ऑलमोस्ट एलिमिनेट ही हो गया था वो। जो टोटल कॉस्ट अभी तक मेरा फर्स्ट सर्विस का हुआ दैट इज़ समवेयर अराउंड 1200 रुपीज़, उसमें सारी चीज़ें कवर अप हो जाती है। तो मैं रहता हूँ नालासोपारा में एंड नालासोपारा में टी वी एस का सर्विस सेंटर है, बट नॉट फॉर बाइक, लाइक टी वी एस रॉनिन के लिए तो नहीं है, स्कूटर्स के लिए है। मैं विरार गया था
सर्विसिंग बहुत अच्छे से हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई वुड रेकमेंड, अगर आप लोग वसई विरार में रहते हो तो फिर वसई वाला एक बार ट्राई करो, बिकॉज वसई वाले का थोड़ा प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा बेटर है विरार वालों से, ऐसा मुझे लगता है, मेरी पर्सनल राय है वैसे तो आप लोग खुद अगर विजिट करोगे तो आप लोगों को ज़्यादा मालूम पड़ेगा। मैंने नोटिस किया है कि लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है रिलेटेड टू द बाइक्स, मतलब नॉट ओनली दिस बाइक बट अदर बाइक्स जो यही सेगमेंट में आते हैं या हायर सेगमेंट में आते हैं, तो उस रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सा लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। मैं चाहता हूँ मैं एक वीडियो बनाऊँ रिलेटेड टू द Q&A रहेगा बेसिकली वो वीडियो। तो आप लोग के जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे इस बाइक के रिलेटेड हो, चाहे कोई भी बाइक के रिलेटेड हो, यही सेगमेंट हो या हायर सेगमेंट हो, आप लोग कमेंट कर दो एंड वो वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस, भले कोई भी बाइक के बारे में आप क्वेश्चन पूछो, भले किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछो, आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के ऊपर एक आंसर बना दूंगा। तो वो एक ऐसा वीडियो रहेगा जिसमें आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। आपको 10 अलग अलग वीडियोज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एंड एकदम ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा। बिकॉज ऐसा नहीं कि मैंने एक रॉनिन लिया है तो मेरा फेवरेट है एंड मैं इसी की तारीफ़ करूँगा। भाई मुझे कोई कंपनी पैसा नहीं देती ताकि मैं उन लोगों का एडवर्टाइज़ कर सकूँ। मेरा जो भी रहेगा एकदम ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा, एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन रहेगा। अगर मुझे इस बाइक का कुछ नहीं पसंद है तो मैं नहीं पसंद है बताऊंगा। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस है कमेंट में भर दो, आप लोगों के सारे क्वेश्चंस अगले वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा ताकि आप लोगों को दूसरे वीडियोस ना देखना पड़े एंड आप लोगों का माइंड क्लियर रहे बिफोर बाइंग अ बाइक। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो एंड ऐसे ही मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर दो एंड मेक श्योर करना बेल आइकन आप ऑन रखो ताकि मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो अब मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।